वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम IMRE का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अदर इंस्टॉलेशंस। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो हम जानते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है, स्टार्टिंग के चैप्टर में ही मैंने बताया था कि वो चीज़ें क्या होती है, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब अगर हम नॉर्मली जाने तो मशीन को सही मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है ना, यानी कि उसको सही तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो इफ़ेक्टिव ढंग से काम कर सके, है ना। मेंटेनेंस का एक और सर्विसिंग प्रोवाइड, तो ये तो हो गया। अब देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या मतलब है। ये तो था कि मेंटेनेंस क्या होता है नॉर्मली, लेकिन अब बात आई है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो ये चीज़ें देखनी है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इसका वर्क होता है, मतलब कि ये भी मेंटेनेंस का ही काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो वर्क। वो देखिए कि ये क्या होता है कि फ्यूचर में उस मशीन में जो होने वाली फॉल्ट है तो उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। मतलब पहले ही से इसमें ऐसी चेकिंग हो जाती है, मेंटेनेंस हो जाता है कि फ्यूचर में जो भी फॉल्ट होने वाले हैं उसको स्टॉप किया जा सके। ठीक है, ऐसा करने से जो मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो पार्ट होती है उसकी वर्किंग टाइमिंग भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो यही है नॉर्मल मेंटेनेंस से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डिफरेंस, कि इसमें जो फ्यूचर में होने वाली जो भी फॉल्ट है या फिर जो भी ब्रेकिंग है उसको स्टॉप किया जा सके, इस तरीके की मेंटेनेंस की जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी गई है, यह किसी इंस्ट्रूमेंट में ब्रेकिंग को स्टॉप करने अर्थात फॉल्ट को होने से रोकने के लिए किए जाने वाला मेंटेनेंस है। तो जब मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समझ में आ गई तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसकी बेसिक एक्टिविटीज़ क्या है, बस इसमें इंट्रो टाइप से ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट पीरियोडिक इंस्पेक्शंस, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा पीरियोडिक मेंटेनेंस। थर्ड होगा पीरियोडिक रिपेयरिंग। फोर्थ होगा पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड या प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रोग्राम्ड या प्लान्ड, प्रोग्राम का मतलब ही पता चल रहा है कि जो पहले से जिसकी प्रोग्रामिंग की प्लानिंग की जाए, प्रोग्राम्ड को ही प्लान कहा जाता है। तो पहले से ही उस मेंटेनेंस के लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है उसका मतलब पहले हम समझेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि इसका तात्पर्य प्री प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पहले से किस तरीके से हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए प्लानिंग करते हैं, अर्थात वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसका कार्यक्रम पहले से ही प्लान्ड रहता है, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है या फिर प्रोग्राम्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि है क्या। अब इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं वो आप देखिए। मेन पार्ट्स जो हैं वो निम्नलिखित है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन का मेंटेनेंस संबंधित वर्क, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसकी मेंटेनेंस संबंधित जो भी वर्क है उसको पहले से ही प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से करना है, उसमें ये वर्किंग की जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तथा रिपेयर संबंधी वर्क, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब कि उसके अंदर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी आपके पार्ट्स हैं तो उसमें जो फ्यूचर में होंगे डिफ़ॉल्ट या फिर जो भी ब्रेकिंग होने की संभावना है उसको क्या करना, सही करना और उसको रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन का प्लान ऑब्जर्वेशन। जो भी मशीन है आपका उसका पहले से ही उसका अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन कर लेना, इंस्पेक्शंस कर लेना। ठीक है, कि वो इस कैसा वर्क करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके साथ ही साथ उसकी रिपेयरिंग संबंधित वर्क करना। तो ये तो था आपका मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड यानी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड या प्रोग्राम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एडवांटेज यानी कि प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस है यानी जो प्रोग्राम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके एडवांटेज क्या होंगे, उसके लाभ क्या होंगे, वो हमें पढ़ना है। तो सही ढंग से किए गए जो प्लान मेंटेनेंस है उसके कई सारे प्रॉफिट होते हैं। फर्स्ट,
इसके फॉल्ट की संख्या रिड्यूस हो जाती है। सही बात है, जब पहले ही से फॉल्टिंग की हम लोग मतलब मेंटेनेंस कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में फॉल्ट कम होंगे, तो फॉल्ट की संख्या क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिससे जो प्रोडक्शन होता है इंक्रीज़ हो जाती है। सही, अगर पहले अगर जनरल अगर आप मेंटेनेंस देखो तो उसमें फॉल्ट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, लेकिन जब फॉल्टी की संख्या कम होगी यानी कि फॉल्ट कम होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सेकंड, अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ने से जो प्रॉफिट होती है वो भी बढ़ जाती है। सही बात है, अगर कोई भी चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कि वो ज़्यादा उससे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बेचने से, उसको सेल करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वही चीज़ें लिखेगी कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर जाता है। थर्ड है, प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से जो सामान है उसको समय से सप्लाई, यानी कि जो उस मशीन से, जो हम उस मशीन से चीज़ें बना रहे हैं तो वो सही टाइम पे हमें मिलना शुरू होता है। जब सही टाइम पे उस होगा तो उसको सप्लाई करने में भी इजी होगा, ठीक है, यानी कि सही टाइम पे उसको मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है, जिसके कारण आपका जो बिज़नेस रिलेशंस है वो भी सही रहता है। अब बिज़नेस रिलेशन ऐसे ख़राब क्यों होता है, ख़राब तो तभी होता है ना जब सही टाइम पे सही चीज़ें ना मिले, तो वहाँ पे बिज़नेस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आना शुरू होता है धीरे धीरे। लेकिन जब वर्किंग सही रहे, प्रोडक्शन सही टाइम पे होने लगा, सप्लाई सही टाइम पे होने लगा, तो वहाँ पे जो बिज़नेस रिलेशनशिप होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। नेक्स्ट है, इससे बार बार होने वाली जो जनरल रिपेयर तथा ओवरहॉल का टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जो जनरल रिपेयर है उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, फलस्वरूप मेंटेनेंस लॉस, इसमें मेंटेनेंस लॉस क्या होता है, वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल मेंटेनेंस अर्थात रेगुलर मेंटेनेंस में काम आने वाली जो वस्तु होती है उस पे कंट्रोलिंग रखा जाता है ना, इसके द्वारा उस पे कंट्रोलिंग रखा जाता है और प्राप्ति का पूर्ण प्रबंध प्री प्लान्ड किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा जैसे कि हमें कब प्राप्त करना है वो चीज़ें जो हम बना रहे हैं उसके लिए भी प्री प्लानिंग की जाती है, क्योंकि सब कुछ इस टाइम पे मुझे बनाना है, इस टाइम पे मुझे इसको सेल करना है, इस टाइम पे मुझे सप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ें इससे बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि पहले ही से प्लानिंग किया जाता है ना, और टाइमिंग की सेविंग हो जाती है। टाइमिंग की सेविंग के साथ साथ जो है कॉस्ट भी वो कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग की संख्या जो होती है वो कम होने लगती है, मतलब कि भाई अगर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया तो इसमें पहले ही से है कि हम लोग फॉल्ट की रिपेयरिंग पहले कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग की रिपेयरिंग पहले कर लेते हैं, तो ब्रेकिंग की समस्या पहले से काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि पहले ही से हमने ब्रेकिंग को स्टॉप कर दिया, उसकी रिपेयरिंग कर दी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो वर्कर है उसका मेंटल बैलेंस भी बना रहता है। मेंटल बैलेंस का मतलब कि मान लीजिए आप ही कोई भी एक वर्कर है, बार बार एक ही चीज़ को ठीक कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा लगेगा ही, और अगर पहले से ठीक है और उसमें ये होता है कि सही तरीके से वो वर्क नहीं करेगा ना, अगर वो बार बार ख़राब होता रहेगा तो वो मशीन सही ढंग से काम नहीं करता है, और अगर सही रहेगा तो वो मशीन भी सही ढंग से काम करेगा, तो जो वर्कर है उसको काम करने में भी बहुत ही आसानी होगी और उसका मेंटल बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो ये था, आगे भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आप नोट्स देख लो ऐसे। मेंटेनेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। फर्स्ट ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इसको क्यूरेटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं। सेकंड हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्लान मेंटेनेंस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्लान मेंटेनेंस की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो 2 टाइप्स, ये भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हो जाएगा जनरल मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, और सेकंड हो जाएगा स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक है। स्पेशल मेंटेनेंस वो हो गया कि जो मतलब कि उसमें स्पेशल पार्ट्स जो हैं उसको अच्छी तरीके से रिपेयरिंग की जाती है, और जनरल मतलब कि नॉर्मली जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं वो आपका जो अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं, अक्सर उसमें फॉल्ट आ जाया करती हैं, तो उसकी मेंटेनेंस की जाती है। तो दोनों मेंटेनेंस के लिए अलग अलग आपके टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको एक नोट्स के फॉर्म में पढ़ना है, इस टॉपिक आपके सिलेबस में मतलब इस तरीके से ना आए हो सके तो, बट आप ऐसे नॉर्मली जान लो। फिर बाकी जो इस चैप्टर में नेक्स्ट हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखूँगी। आज बस इतना ही है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम ये देखेंगे
मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। दूसरा आपका है जो आपके सिलेबस में मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड या प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसकी मीनिंग क्या होती है वो आपने देखा। फिर उसके बाद थर्ड जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा जिसका नाम एडवांटेज ऑफ प्लांट या प्रोग्राम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसकी एडवांटेज क्या क्या होती है। बाकी आप यहाँ से स्टॉप कर के नोट्स कर लेना, जो मैंने बनाया है नोट्स कर लेना। इसके अलावा जिन बच्चों के पास बुक्स होगा वहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये बस वैसे ही आप थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आपने एक बार समझ भी लिया तो कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाया तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखूँगी। थैंक यू।